मुझे पत्रकारिता आपसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इंटरप्ट करके जनता के फ्लो को तोड़ देते। पसंद जनता, आप जनता नहीं है, जनता के फ्लो नहीं है। क्या आपको जानकारी नहीं है? 30 दिन की अवधि स्टे ऑफ सेंटेंसिंग पे हुई है, स्टे ऑफ कन्विक्शन पे नहीं हुई है? जानकारी है? आपको जानकारी नहीं है? वो शेड्यूल 10 के बारे में बता रहे हैं और ये अरे आप बोलते रहिए, वो मुझे अभी बहुत मोटी है मेरी चमड़ी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे पत्रकारिता सीखने का ना मेरा कोई मन है और ना ही आपके पास वो तजुर्बा है, ना ही वो काबिलियत है कि आप कम से कम मुझे पत्रकारिता सिखा सकें। एक सेकंड संदीप जी, मैं आपसे न्याय की उम्मीद करता हूं। आप एक बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों अनफेयर और इस तरह से आप प्रवक्ता, बहुत अच्छा किया अगर आपने माइक उतार दिया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या आपको सियासत करने का मौका मिल रहा है? संजय सिंह, आपके नेता कहते हैं कि कोई काम नहीं रह गया है, प्रधानमंत्री मोदी को सुबह शाम विपक्षी नेताओं को जेल भेजना है। ये आपकी दुखती रग है क्या कि सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया वो जेल में हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते हैं? तो बड़ा आसान आपने एक रास्ता निकाला है क्या कि देखिए हम जो सवाल उठा रहे हैं वो गंभीर है, हम पर देखिए दमन की ये कार्रवाई है। आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं क्या वो उतने गंभीर नहीं है? रुको जरा, सब्र करो। सवाल यह है कि बयान के आधार पर सजा, चुनावी रैली में दिए गए बयान के आधार पर सजा, और सजा भी मैक्सिमम 2 साल की, और जेपीसी पे संसद नहीं चल रही। 18 विपक्षी पार्टियां सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रही हैं। बात तो सही है कि लाखों करोड़ का अडानी का घोटाला हो गया, इसकी जांच कराई है जेपीसी से। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच कमेटी बना दी, कुछ तो शर्म करो, जांच करा दो। उसकी जांच नहीं हो रही है। शर्म कर, शर्म। 24 घंटे के अंदर, एक जमाने में पीटी उषा जी के लिए एक वाक्य कहा गया था, उड़न परी। यह सरकार उड़न परी हो जा रही है। 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। समझ रहे हो आप? और आप देखिए बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने? ये नक्सलवादी है, इनको जंगल में डाल देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के लिए क्या बयान दिया था प्रकाश जावड़ेकर जी ने? ये आतंकवादी हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। न्यूज 24 की निष्पक्ष और निडर पत्रकार संदीप चौधरी और बीजेपी की नई निवाली दुल्हन उर्फ नए प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा की इस नौटंकीबाज प्रवक्ता को लाइव डिबेट में ही व्याख्या उधेर कर रख दिया। दरअसल ये डिबेट हो रहा था राहुल गांधी की जो संसद से सदस्यता रद्द कर दिया था उसको लेकर। संदीप जी ने शहजाद पूनावाला को बार बार ये पूछा कि कौन सा दायरा में या कौन सा कानून पर ये लिखा हुआ है, ना चुनाव आयोग को जनाए और राष्ट्रपति जी को जनाए कैसे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दिया है सरकार। इन सब सवालों की जवाब नहीं है भाजपा प्रवक्ता के पास। फिर वो कैसे उल्टा करके घुमाने लगा। उसकी ये हरकत की वजह से संदीप चौधरी को आई गुस्सा, फिर उसको लाइव डिबेट में ही सिखाई सवाल। भाजपा की ये घटिया प्रवक्ता संदीप चौधरी को उसी की शो पर सिखाने लगा पत्रकारिता। फिर उसको एक असल पत्रकार क्या होता है उसको डिबेट में दिखा दिया। एंकर की कड़वा सवाल सुनकर भागने लगा ये भाजपा प्रवक्ता। फिर क्या हुआ जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। क्या कहा था देश के प्रधानमंत्री ने? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। क्या कहा था देश के प्रधानमंत्री ने? जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्या कहा था देश के प्रधानमंत्री ने? भरे सदन में ठहाके लगाए गए थे, जैसे दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। रेणुका चौधरी के लिए सुपनखा से तुलना करके ठहाके लगाए गए, पूरे सदन में राक्षसी से तुलना की गई। कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। बयान के आधार पर सजा, गोली मारो, अनुराग ठाकुर का बयान। राम जादव और आगे का शब्द आपके चैनल पे नहीं बोल सकता, इसी दिल्ली के अंदर बोला गया। बयान के आधार पर सजा करिए। कपिल मिश्रा ने जो दंगा भड़काने के लिए डीसीपी के मौजूदगी में बयान दिया था। हिम्मत मैं सवाल सब गुजरात के मंत्री का अदालत में जाइए, एफआईआर दर्ज कराइए। आप कुछ कराते नहीं, उधर से कार्रवाई की गई। कपिल मिश्रा पे हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई थी। क्या हुआ था? जज साहब का ट्रांसफर हो गया। कैसी बातें आप करते हैं संदीप जी? ये हुई ना बात। अडानी का महा घोटाला इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। डीआरआई की नोटिस 2014 में मिली थी, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। 8 साल लग गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 10,000 करोड़ का घोटाला अडानी का, जिसमें 21 करोड़ का इक्विपमेंट 236 करोड़ में खरीदा गया।
2700 करोड़ का इक्विपमेंट 5000 करोड़ में, इसके साक्ष्य और प्रमाण है। डीआरआई ने नोटिस दिया था 2014 में, आज तक 8 साल FIR कराइए, आपने ईडी को चिट्ठी भी लिखी है, खदाने सुप्रीम कोर्ट FIR कराइए, अदालत में जाइए। तो किया ईडी ने कार्रवाई? अभी जवाब दो। ईडी ने सीबीआई ने कार्रवाई किया? पिछले कई दिनों से समय तो मांग रहा हूं। इसलिए ये सब ऐसे आप घुमा फिरा के समझाने और बताने की कोशिश मत कीजिए। इस देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो फैसला आया, अधिकतम सजा आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा डिफेमेशन के केस में किसी को 2 साल की सजा हो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तानाशाही का जब भूत सवार होता है ना संदीप जी, सत्ता का अहंकार और तानाशाही का भूत वो बहुत चरम पर होता है। तो अब तानाशाही का भूत सवार है, अब क्या कर लेंगे? हिटलर के दिमाग पर भी तानाशाही का भूत सवार था, जर्मनी को बर्बाद कर दिया उसने। यू आर राइट ब्रो। आज भारत की सरकार के दिमाग पर तानाशाही का भूत सवार है। इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको जेल में डालो, उसको फांसी पे लटका दो, उसको जेल में डाल के उसकी सदस्यता खत्म करा दो। यही कर रहे हैं। अब बेचारे 3 घंटे सोते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 21 घंटे अडानी को फायदा पहुंचाते हैं। शहजाद पूनावाला, विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई, खास राहुल गांधी के मसले पर अगर बात करें तो उड़न परी की तरह काम करती दिखाई दे रही है सरकार। और अडानी मामले की जांच की मांग हो तो वहां खामोशी, चुप्पी साध लेती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आज कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ को पसीना छूट रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं हम सावरकर मतलब वीर सावरकर का अपमान भी कर रहे हैं, जिनको इंदिरा गांधी जी ने प्रशंसा की थी। ये क्यों हो रहा है? कोर्ट ने कन्विक्ट किया। मैं मान लेता अगर बीजेपी ने कन्विक्ट किया होता, मोदी जी ने कन्विक्ट किया होता, कन्विक्शन तो कोर्ट के तरफ से आया। ये भोलापन का चेहरा है ना, तेरा नकाब अभी उतारूंगा मैं। 23 तारीख को कल फैसला आया, 24 तारीख को सदस्यता रद्द। हाँ जी। 23 तारीख हाँ जी, मेरी बात सुनिए संदीप जी। आ गया संदीप जी, मैं इनमें हाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना। श्योर अबाउट दिस? यस, 2000% संदीप जी, मैं कोई झूठ बोलता नहीं हूँ। असंभव, असंभव। शहजाद पूनावाला की बात को छोड़िए, मैं तो झूठा हूं, बीजेपी से हूं ना। तो आप बुला लीजिए, ऐसी कोई व्याख्या परिस्थितियां नहीं है जिसमें कि हमने नहीं कहा, ये आपका अपना खुद का बयान है। नहीं, आपको देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार से आप ट्रीट कर रहे हैं इस पूरे डिबेट को, तो इसलिए मुझे लगा कि अगर ऐसे भी व्यू है तो संवैधानिक विशेषज्ञ को बुला लीजिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। कि 3 साल तक कार्रवाई होती रही, फिर वही जो याचिका करता है, शिकायत करता, हाई कोर्ट पहुंच जाता है, स्टे लेता है, जज से शायद बन नहीं रही थी या भरोसा नहीं था संदीप कि जी, जो किया जाएगा वो होगा। इस पे ही फरवरी में पिछले महीने से कार्रवाई शुरू होती है और तत्काल ये अडानी का मामला उठने के बाद ऐसी तुरंत फुरत कार्रवाई। सवाल इस पर उठाए जा रहे हैं शहजाद पूनावाला। ये हुई ना बात। तो चलिए, अडानी ने स्टॉक मैनिपुलेशन और शेयर मार्केट प्राइस और वो सारी चीजें की है। एक लास्ट लाइन संदीप जी, लास्ट लाइन अगर संदीप जी, लास्ट लाइन के खिलाफ, संदीप जी, लास्ट सुनिए ना, मैं संदीप जी, पूरा आपको बहुत लॉन्ग रोप दिया है। 1 मिनट शहजाद, अब रुकिए शहजाद, रुकिए, शांत रहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, तो अगर 18 संजय सिंह को पूरा मौका दिया, जेपीसी की मांग कर रहे हैं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं आपको भी पूरा मौका दे रहा हूं। आपका शो नहीं, देखिए, जहां सवाल आने लगेगा वहां आप घुमाने लगेंगे। समझ रहे हो आप? जेपीसी में दिक्कत क्या है? मैं ये सिर्फ इतना सा सवाल, चलिए मुझे मौका दीजिए। जेपीसी में दिक्कत क्या है? हाँ ठीक है, बोलिए, आप कर लीजिए पूरा। बोलिए ना, सवाल हो भी गया, जेपीसी में दिक्कत क्या है? ठीक है, अब मैं जवाब दूं, पूरा जवाब दूं मेरे हिसाब से, प्लीज 15 सेकंड, मैं रिक्वेस्ट यू। बेटा है ना, बेटा बन के रहे। संदीप जी, आपने कहा जेपीसी में समस्या क्या है, मैं उल्टा करके कहता हूं, अभी तो ये लोग 4-5 दिन पहले जिस ईडी को ये गरियाते हैं, मैं उस ईडी के पास पहुंच गए कि ईडी जांच करे अडानी में। भाई, ईडी पे भरोसा है पर सुप्रीम कोर्ट पैनल पर नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा और एक लास्ट लाइन आने दीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। मैं कहता हूं, मैं मान लेता हूं अभय दुबे के सारे चार्जेस के, मैंने बीच में कुछ बोला भी नहीं। सर प्लीज मेरी बातों का फ्लो तोड़कर ये डिबेट सही नहीं होगी, लोग नहीं समझ पाएंगे। मेरे एक लाइन तो सुन लीजिए।
मैं कह रहा हूं। आपको कितने साल हो गए टीवी डिबेट में आते हुए? आपको मालूम है पर मुझे सैटेलाइट में अप और डाउन में 3 सेकंड का लैग होता है। मैं आपको बोलने दे रहा हूं। आपके डिबेट को देख रही है देखिए संदीप जी, प्लीज मुझे अपनी बात कह देने दीजिए। जब मैं अपना एक मेन पॉइंट कहना चाहता हूं, आप उसमें हमें इंटरप्ट करके जनता के फ्लो को तोड़ देते। क्या बोला तूने? बैर कीजिए, मैं मानता हूं आपको पसंद नहीं जनता, है मेरी आप बातें, जनता पर मेरी नहीं बातें सुन है, लीजिए। जनता के फ्लो नहीं। सहिष्णुता, आप जेपीसी की आपने बात कह दी। अब अभय दुबे को लाइए स्क्रीन पर। देखिए ऐसे नहीं, मैं नहीं, वॉट अबाउटरी नहीं होगी, वॉट अबाउटरी नहीं होगी। खोपड़ी तोड़ साले का। आज केजरीवाल जी इनके समर्थन में हैं। ये वही केजरीवाल जी है जिन्होंने ट्वीट करके कहा था कि राहुल गांधी ने ड्रामा किया था ऑर्डिनेंस फाड़ने का। ऑर्डिनेंस लाने का भी काम यही कर रहे थे, फाड़ने का भी काम यही कर रहे थे। आज वही केजरीवाल जी ऐसा यू टर्न करते हैं कि वो उन्हीं के साथ खड़े हो जाते हैं जो 2 साल के लिए कन्विक्ट हुआ। और ये क्या बोल रही है? अक्ल है कि नहीं हुआ तब तक अभी आप रुके रहे। भी मतलब ये आप मूल आपकी सवाल का नैतिकता। जवाब नहीं देंगे शहजाद। किस बात? इधर उधर की आप बातें करते किस रहेंगे। बात का आपका 1 जवाब? मिनट बोलिए, से ज्यादा का सवाल वक्त पूछिए हो चुका है, इसलिए अब मैं टोक रहा सवाल हूं। पूछिए सवाल अपना। सीधा सवाल ये है कि अगर भ्रष्टाचार, अरे आप सुनेंगे, थोड़ा सा शांत रहेंगे, संयम मत खोया कीजिए। एक सोच कर आ गए, इतना बोलना है, उससे काम नहीं होता। जो पूछ रहा है उसकी भी बात सुना कीजिए। गजब बेइज्जती है। इतना नहीं कि प्यार से अपने आप मन की मेरी बात भी सुनिए करने आप जितना आ गए। संजय की सुने। सवाल ये है कि संजय की भ्रष्टाचार जितने की प्यार से सुने, मेरी कार्रवाई, नहीं सुनते। अगर अच्छा, चलिए भ्रष्टाचार की कार्रवाई विपक्ष के, अरे आप बोलते रहिए, वो मुझे अभी बहुत मोटी है मेरी चमड़ी। विपक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई बिल्कुल करिए, पर जहां और हो रही है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा अगर प्रधानमंत्री कहते हैं, तो अगर गंभीर आरोप लगते हैं उसमें सीबीआई, ईडी, डीआरआई खामोश क्यों हो जाते हैं? You are a good question. मैं आपके आर्ग्यूमेंट सेक के लिए मान लेता हूं कि ईडी, सीबीआई, हालांकि किसी कोर्ट ने, जैसे 2013 में कहा था केस पैरेट है, अभी तक किसी कोर्ट ने चिदंबरम जी और सिंघवी जी के बार बार आर्ग्यू करने के बाद नहीं कहा। पर मैं मान लेता हूं ये आरोप कि हम लोग विंडिक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, हम विंडिक्टिव है, हम केवल ऑपोजिशन को टारगेट कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम दैट। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पूछना चाहता हूं कि जो भी केसेस होते हैं, इनके पास मान लीजिए हमारे खिलाफ प्रूफ भी है, तो ये कह रहे हैं कि कोई भी क्रिमिनल कंप्लेंट में आज तक वो हमारे खिलाफ एक शिकायत करके एफआईआर करके कुछ मिला साबित नहीं कर पाए। पर जो अभी संजय सिंह ने एक लंबी फेहरिस्त गिनवा दी, प्रधानमंत्री के शब्दों की भी और आपके बड़े बड़े नेताओं के शब्दों की, वहां कार्रवाई क्यों नहीं होती, या वो ठंडे बस्ते में क्यों चली जाती है? चलिए इसका भी अभी जवाब दो। इसका स्पेसिफिक जवाब देता हूं। आपने कहा कि कानून की प्रक्रिया में तब तेजी आई जब अडानी वाला मामला शुरू हुआ। ये तेजी आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने राजनीतिक पटल पर जो अडानी पर चर्चा हो रही है उसको देखते हुए एक कोर्ट ने ये तेजी दिखाई। ये कोर्ट पे आरोप है, मुझ पे आरोप नहीं, मेरी पार्टी पे आरोप नहीं है। संदीप जी, आप भी जानते हो इस बात को। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? क्या कोर्ट ने तेजी इसलिए दिखाई क्योंकि उनको हमें अडानी के मामले से बचाना है? ये इसका निष्कर्ष है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसा है तो आपके वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता, लॉयर वहां पर जाकर कह देते कि भाई इतने समय से तो सुस्त पड़ा था, आज कैसे ये कार्रवाई होने लगी है, हम हाईकोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इसको स्टे करवा रहे हैं। वाह बेटा, वो खा के ही मानोगे। देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बहुत सारे जज ऐसे हैं वो विपक्षी दलों की तरह एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा बन गए हैं, जो अब वो रिटायर हो गए हैं। मतलब वो जब जज थे वो भारत विरोधी गैंग विचारधारा जो कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है उससे सहमत थे। तो पलटकर क्या कुछ जजेस ऐसे नहीं हैं जो आपकी विचारधारा से सहमत हैं और आपका दबाव मान लेते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। संदीप जी, आप जिस कॉन्क्लेव में जो स्टेटमेंट दिया था किरण रिजिजू जी ने, पहले तो मैं आपकी त्रुटि ठीक कर दूं, उन्होंने सिटिंग जज के बारे में नहीं, कुछ एक्स जजेस के बारे में कहा था। और ये टेप हम लोग प्ले करके, मैंने पूर्व जज, आप पूरा सुन लिया कीजिए, आप सुनते नहीं। आप वहां से बोल रहे हो, मैं आपके साथ स्टूडियो में नहीं हूं, मुझे आपका व्यक्तिगत यहां पर अनुभव नहीं मिल रहा है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। ये मेरी एक कमी है, ये मेरी एक खामी है। तो हो सकता है आपने पूर्व बोला है, पर मैं आपको मेन पॉइंट बोलता हूं। अच्छा चलिए, बात पूरी कीजिए ना। पूरी कर रहा हूं। उसी कॉन्क्लेव में संदीप जी, जिस कॉन्क्लेव की आप बात कर रहे हैं, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी, जिनके फादर भी चीफ जस्टिस थे, उनको राहुल कंवल ने 2 बार पूछा, हिंदी और इंग्लिश में, कुछ भी क्या एग्जीक्यूटिव का प्रेशर है आपके ऊपर, आपकी इंस्टीट्यूशन के ऊपर? उन्होंने इंग्लिश में एक बार और हिंदी में एक बार। और उसी कॉन्क्लेव से, कॉन्क्लेव की बात कर रहे हैं, किरण रिजिजू का स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट दे रहा हूं। आप चीफ जस्टिस को मानते हैं या नहीं मानते, आप बताइए। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं,
गए, तो मैं थोड़ा अब AK वाजपेयी साहब के पास जा रहा हूँ। राजनीति करिए आप, महंगाई पे बोलिए, बेरोजगारी पे बोलिए और मुद्दों पे बोलिए, जिन चीजों में अडानी पर ना बोलिए। अडानी पे क्या करोगे बोल के? राफेल में बोला क्या हुआ? अच्छा, अडानी पर ना बोलिए। राफेल बनाया था ना, बड़ा भारी बनाया। अच्छा, राफेल में जो हुआ तो अडानी में भी पहले ही मान लिया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अरे अडानी में सरकार ने बिना जांच एजेंसी को सक्रिय किए ये तय पाया है कि नहीं, अडानी समूह पर सारे आरोप अनर्गल हैं और मित्रता और घनिष्ठता के सरकार के साथ जो आरोप हैं वो भी बेमानी है। चूतिया बनाया तुमको। सरकार जब भी जांच करेगी जब आप इसको कोई पुलंदा दोगे या टीवी में बैठ के जांच कराओगे। कमाल कर रहे हो भाई। सुप्रीम कोर्ट में जहां अपॉर्चुनिटी थी, कहते नहीं नहीं जी, हम अच्छा, ये कमेटी। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट विपक्ष को जाना होगा, जांच एजेंसी नहीं जाएंगी। शहजाद, अगर ये फैसला पलट गया, ऊपर अपील करती है कांग्रेस, तब क्या मुंह रह जाएगा बीजेपी और सरकार का? मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने किसको कंपेयर किया? उन्होंने शेड्यूल 10 प्रोसीडिंग्स, जो कि स्विचिंग ऑफ पार्टीज या डिफेक्शन जिसको कहते हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन के साथ। वो मैंने सवाल पूछ लिया शहजाद। अगर अपील में जाते हैं राहुल गांधी, फैसला पलट जाता है CJM कोर्ट का, सूरत की कोर्ट का, तब क्या तरीका होगा डिबेट? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तो एक सेकंड संदीप जी, मैं आपसे न्याय की उम्मीद करता हूं। आप एक बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहां पर अब वक्त की कमी हो गई है और आपसे लगातार गुजारिश करने के बावजूद आप अपनी बात को घुमाते रहेंगे, उसको लंबा खींचते रहेंगे। लास्ट आप कमेंट देना चाहेंगे क्या, वरना मैं क्लोज कर रहा हूं। हाँ भाई, कैसी लगी? अनफेयर जर्नलिस्ट ऐसे जर्नलिज्म करते हैं, अनफेयर, और इस तरह से आप बहुत अच्छा किया अगर आपने माइक उतार दिया। सवाल जो पूछा जा चुका है उसके जवाब में आप ज्यादा अगर पाएंगे अपने आप को, तो ये तरीका सभ्य संवाद का नहीं होता है। बात तो सही है। ये दूसरों को ऑलरेडी मैं 2 मिनट ओवरशूट कर चुका हूं। आपको मालूम है कि हमारा रेवेन्यू कहां से आता है। कम से कम थोड़ी सी तो मर्यादा और शालीनता रखिए। चलिए, आपसे इतनी तो सिर्फ गुजारिश 20 सेकंड में अंतिम जवाब दीजिए। आजाद 2 जगहों पर इतना खुला झूठ बोल रहे हैं। अभय दुबे ने पूरा झूठ बोला प्रक्रिया का, आपने उनको फैक्ट चेक नहीं किया। आपके सारे न्यूज डेस्क वाले फैक्ट चेक नहीं कर पाए। कंक्लूडिंग कमेंट देंगे कि नहीं? बोल रहे कि मैं घुमा रहा हूं। इसकी माँ का भोला चेहरा। ये आपका तरीका है। कंक्लूडिंग कमेंट देंगे कि नहीं देंगे? तो आप ठीक है। आप कंक्लूडिंग कमेंट देंगे कि नहीं देंगे? आप कंक्लूडिंग कमेंट देंगे या नहीं देंगे? ऐसा है संदीप जी, पहली बात तो पूरी डिबेट 45 मिनट की 1 घंटे की हुई, आपने एक बार भी फैक्ट चेक नहीं किया। कंक्लूडिंग कमेंट मैं वही कंक्लूडिंग कमेंट ही दे रहा हूं। ये मेरा कंक्लूडिंग कमेंट है। आप आपसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे कंक्लूडिंग कमेंट को इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं आप? कि क्या आपको एज ए पत्रकार अभी तक जानकारी नहीं है कि इसमें प्रेसिडेंट से कंसल्टेशन, इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन नहीं होती? क्या आपको जानकारी नहीं है 30 दिन की अवधि स्टे ऑफ सेंटेंसिंग पे हुई है, स्टे ऑफ कन्विक्शन पे नहीं हुई है? जानकारी है? क्या आपको जानकारी नहीं है? वो शेड्यूल 10 के बारे में बता रहे हैं और ये जवाब दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे पत्रकारिता सीखने का ना मेरा कोई मन है और ना ही आपके पास वो तजुर्बा है, ना ही वो काबिलियत है कि आप कम से कम मुझे पत्रकारिता सिखा सकें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैंने आपको बहुत कोशिश की, पूरा वक्त भी दिया, लेकिन अगर आप अपनी ही ढपली और अपना ही राग अलापेंगे तो ये संवाद का तरीका नहीं होता है। ये बात मैं दोहरा रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। नमस्कार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।